सबसे अच्छा शस्त्र। दरबारी कार्यवाही के मध्य बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, बचाव के लिए सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा है? एक एक कर दरबारियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला, किसी ने तीर कमान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहां पना मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल उस दिन तो अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होते थे। एक दिन इसी तरह वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंग गली से पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए। उस समय उनके पास एक तलवार थी, लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उन्हें अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली के एक किनारे पर एक छोटा सा पिल्ला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछाल दिए जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी की सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी की सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचाने के लिए उसने पंजे और दांत हाथी की सूंड पर गड़ा दिए। हाथी बिलबिला उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली से बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, बीरबल, ऐसी संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो? बीरबल बोला, जहां पना मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारी रक्षा की। इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोले, बीरबल, तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम पुरस्कार के पात्र हो। कहानी नंबर 2, 3 प्रश्न। अकबर अक्सर बीरबल से प्रश्न पूछा कर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल से समक्ष रखे। वे प्रश्न थे, इस पर कहाँ रहता है, इस पर कैसे मिलते हैं, इस पर क्या करता है? प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहां पना मैं इस प्रश्न पर उत्तर सोच विचार करके दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगा। पिता को विचार गमन देख बीरबल के पुत्र से रहा ना गया और वह पूछ बैठा, पिताजी, क्या बात है? आपने अब से घर में प्रवेश किया है, तब से सोच में डूबे हुए हो। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए।
प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ तलवार लेकर चलिए। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आया देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहां पना, मैंने आपके द्वारा पूछे गए देने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाए। कुछ देर बाद एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल ने पुत्र से कहा, जहां पना, जरा इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसके शक्कर दिखाई पड़ रही है? बीरबल के पुत्र ने पुनः प्रश्न किया। नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगी, वह तो पूरी तरह दूध में घुल चुकी है। जी हुजूर, ठीक इसी तरह इस पर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा।